ये सच्ची घटना बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के चाइल्ड होम शेल्टर की है, जिसमें बच्चियों और महिलाओं के साथ डेली गलत काम किया जा रहा था और इसके बदले चाइल्ड होम शेल्टर के ओनर को वहाँ पर आने वाले लोग एक बड़ी रकम दिया करते थे, जिसमें से उन पैसों का कुछ % उन महिलाओं को दिया जाता था जो वहाँ पर बच्चियों के लिए खाना बनाया करती थी। आखिर वो कौन लोग थे जिनका इसमें हाथ था और वो लोग किस तरह से उन बच्चियों और महिलाओं पर अत्याचार करते थे, और जब 2017 से लेकर 2018 तक की ऑडिट रिपोर्ट आई तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आखिर वहाँ की सरकार को सब कुछ समय पर पता होते हुए भी क्यों कुछ नहीं कर पा रही थी? और उस चाइल्ड होम शेल्टर के ओनर का क्या नाम था, कितनी पहुंच थी उसकी, और आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने अपने और अपने परिवार की जान पर खेलकर उनके खिलाफ लाइव रिपोर्टिंग की? जानेंगे आज की स्टोरी में। इस आदमी का नाम दीपक गुप्ता है, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को गुप्त न्यूज बेचा करता है, जिसके बदले इसको हजारों से लाखों रुपए का मुनाफा होता है, जिन्हें सब गुप्ता जी के नाम से भी जानते हैं। जब 2017 से लेकर 2018 तक की चाइल्ड होम शेल्टर की ऑडिट रिपोर्ट जब गुप्ता जी के हाथ लगी तो उन्होंने खुद सरकार से जांच कमेटी बिठाने की मांग की, लेकिन जब इस बात का पता चाइल्ड होम शेल्टर के ओनर को लगा तो उसने इस प्रस्ताव को फेक बताकर कैंसिल करा दिया। उसके बाद गुप्ता जी शांत बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुरंत पटना में रहने वाली वैशाली को रात के करीब 3 बजे कॉल की और उसे राजेंद्र नगर के फ्लाई ओवर के नीचे आने के लिए कहा और कॉल काट दी। जब वैशाली वहां पहुंची तो गुप्ता जी ने उसके हाथ में ऑडिट रिपोर्ट पकड़ा दी। पहले तो वैशाली ने उसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब गुप्ता जी ने मुजफ्फरपुर में हो रहे गलत कामों के बारे में बताया तो उसने उस रिपोर्ट को 51,000 रुपए में खरीद लिया। वैशाली पटना में कोशिश न्यूज चैनल अपने भास्कर अंकल के साथ चलाया करती है। उसके परिवार में उसके हस्बैंड अरविंद जो पोस्ट ऑफिस में काम किया करता है, और मुजफ्फरपुर में अरविंद के बड़े भैया भाभी रहते हैं जो एक वकील हैं। वैशाली का न्यूज चैनल पटना में 603 नंबर पर रैंक कर रहा था, जो कि इस न्यूज को हर जगह फैलाने के लिए और अपनी आवाज को उठाने के लिए काफी नहीं था। उसने लगभग आधे घंटे लाइव आकर उस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में सभी लोगों को बताया कि किस तरह से वो जालिम लोग बच्चियों पर अत्याचार करते थे। ये खंडेर सा दिखने वाला रूम बालिका गृह से कुछ ही दूरी पर है, जहाँ ये पप्पू नाम का आदमी एक गुड़िया नाम की बच्ची को बालिका सेवा गृह से लेकर आता है, जिसके बदले उन लोगों को ये पैसे दिया करता था। जब गुड़िया ने उसके साथ ये सब करने से मना किया और खुद को छोड़ने के लिए कहा तो पप्पू ने गुस्से में आकर उसके प्राइवेट अंक पर मिर्ची लगा देता है और अपने साथी के साथ मिलकर उसका गला रेत कर मार डालता है। इन लड़कियों का बालिका सेवा गृह में किसी भी फाइल में नाम दर्ज नहीं था, जिससे इनका इस दुनिया में होने का कोई सबूत हो। रात में उसकी डेड बॉडी को लेकर ये लोग डोम महाराज के पास पहुँचते हैं, जो वहाँ पर आने वाली डेड बॉडीज की चिता बनाया करते थे। ये सोनू नाम का आदमी डोम महाराज से कहता है कि डिग्गी में बंसी बाबू का सामान है, ये याद रखना कि ना हम यहाँ पर आए थे और ना ही तुमने किसी को आग दी। वैशाली को जब अपने न्यूज चैनल से कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखा तो उसने मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया। जब वो ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए एड्रेस पर पहुंची तो उसे वहाँ पर सोनू मिलता है, जो उसे बालिका सेवा गृह को प्राइवेट गली बताते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसने वहाँ का एक वीडियो भी बना लिया था, जिससे वो अपने न्यूज पर दिखा सके। अब वैशाली यहाँ से सीधा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पहुँचकर उनसे पूछती है कि आखिर जब सरकार ने इस रिपोर्ट को जारी कर दिया है तो तुम लोग कोई जाँच क्यों नहीं बिठाते? तो वो कर्मचारी वैशाली से कहता है कि मैडम हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है और ये जो है वो तुमने हमें ला कर दी है, ना कि सरकार ने। और ये भी तो हो सकता है कि ये ऑडिट रिपोर्ट किसी ने गलत बना दी हो। जब तक सरकार की तरफ से हमें कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब वैशाली मधुबनी के बालिका गृह पहुंचती है, जहां से बच्चियों को एक जगह से दूसरे शेल्टर में उनकी उम्र के हिसाब से ट्रांसफर किया जाता था। वैशाली वहाँ की मैम से पूछती है कि यहाँ मुजफ्फरपुर की बालिका गृह से कोई बच्ची आई है क्या? तो वो उसे बताती है कि वहाँ से यहाँ पर कोई बच्ची नहीं आई है। एक लड़की है जो वहाँ पर पहले खाना बनाया करती थी। जब उस लड़की से उसने वहाँ के बारे में पूछा तो उसने अपना नाम और वॉइस रिकॉर्ड करने से मना कर दिया और अपनी पहचान छिपाने को कहा। उसने बताया कि जब उसके पापा ने उसे वहाँ काम पर लगाया तो उसने देखा कि बालिका गृह की 40 से 45 बच्चियाँ एक ही कमरे में रहती हैं, जहाँ एक भी खिड़की नहीं है और ना ही सोने के लिए इतनी जगह है। और रोज वहाँ पर काम करने वाली बेबिका रानी उन बच्चियों के साथ गलत हरकतें किया करती है। और मिथिलेश नाम का आदमी डेली एक लड़की को ऊपर वाले कमरे में लेकर जाता था और वहाँ शराब पीता और उनको मारता था, यहाँ तक कि उनके हाथ पैर को सिगरेट से जलाया करता था। एक दिन रात के समय कोई पप्पू नाम का आदमी वहाँ पर आया और एक लड़की को रूम में ले गया। जब उसने उसके साथ कुछ करने से मना किया तो उसने उसे मार डाला। और उसने बताया कि जब वो खुद नहाने के बाद अपने रूम में जा रही थी तो उसे बंसी बाबू ने भी छेड़ा था और वो लोग मिलकर 10 से 15 लड़कियों को ले जाकर उन्हें शराब पिलाया करते थे और उन्हें मारा करते थे। मतलब उन लोगों ने उन पर अत्याचार करने की सारी हदें पार कर दी थी। और सुधा बताती है कि वो उसी रात वहाँ से भागकर अपने घर आ गई थी। वैशाली के लिए उन लोगों के खिलाफ बोलने के लिए ये सब काफी था। उससे उन लोगों के नाम और वहाँ पर होने वाले सारे गलत कामों के बारे में पता चल चुका था। जब वैशाली अरविंद के बड़े भैया के घर पहुंची, जो कि एक वकील हैं, तो वो वैशाली से कहते हैं कि पत्रकारिता से कुछ नहीं होने वाला, करना है तो उनके खिलाफ रिपोर्ट करो। तो वैशाली कहती है कि तुम तो एक वकील हो ना, तो तुम ही उनके खिलाफ एक PIL डाल दो। मुजफ्फरपुर के लोग बंसी बाबू से इतना डरते थे कि वहाँ के मंत्री भी उसके खिलाफ नहीं बोल पाते थे और वो लोग भी उसके साथ ही मिले हुए थे, जिनका बालिका गृह में आना जाना लगा रहता था। वैशाली के PIL करने से पहले ही किसी गुप्त आदमी ने उनके खिलाफ PIL
जेल डाल दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब इस बात का पता बंसी को लगा तो उसे सोनू ने बताया कि वैशाली के पति का बड़ा भैया वकील है और मुझे पक्का यकीन है कि ये सब उसी ने ही किया है। वो लोग अगले दिन वकील को बहुत मारते हैं और उसका सर फाड़ देते हैं, लेकिन वो वैशाली से कहता है कि मैंने तो उनके खिलाफ PIL किया ही नहीं, तो वो लोग आखिर मुझे क्यों मारने आ गए, तुम्हारी वजह से ही हमारे परिवार की ये हालत है। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जब वैशाली बाहर आती है तो वो देखती है कि हॉस्पिटल के बाहर एक कार खड़ी हुई है जो उसका पीछा हर जगह कर रही थी। जब वो अपने घर पर थी तो उसने अपने घर के बाहर भी एक कार को देखा था। गुप्ता जी बताते हैं कि ये PIL किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने ही डाला है। इस बात पर वैशाली उन्हें बहुत बुरा भला कहती है, लेकिन वो सिर्फ इस केस को सॉल्व होता हुआ देखना चाहते हैं। वैशाली ने सुधा द्वारा बताए गए सारे नाम और बालिका गृह के काले सच को न्यूज में सबके सामने रख दिया और इस न्यूज को यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हर जगह चला दिया, जिसकी वजह से राज्य सरकार को इस केस पर एक्शन लेना पड़ा और फिर महिला पुलिस थाने में इसकी FIR कर दी। लेकिन वैशाली यही नहीं रुकी, बल्कि उसने सुधा के चेहरे पर कपड़ा डालकर उसको सबके सामने बालिका गृह के सच को बताने को कहा। और जैसे ही ये ठोस सबूत वहाँ की महिला पुलिस को मिले तो उन्होंने तुरंत बालिका गृह जाकर वहाँ पर जांच शुरू कर दी, जिसमें उन बच्चियों की हालत बहुत गंभीर थी और उस बालिका गृह से उन्हें काफी मात्रा में गलत तरह की दवाइयाँ और इस तरह के पैकेट्स मिले। बंसी बाबू समेत वहाँ पर काम कर रहे सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये उस समय का काफी सनसनीखेज मामला था। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपनी ऑडियंस के साथ एक फैमिली का रिश्ता बनाना चाहते हैं जो कभी अलग नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।